हम जो है पिछले 2 वीडियोस के कौन से देखे जिसमें 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स वाले, या तो ए और सी, जिसमें आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करे थे, ए माइनस बी ए प्लस बी, 2 ब्रैकेट बनाए और इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। जिसका एक मिसाल थी एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिए फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 से का है ना, वो टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ए और सी होता है। सेकंड क्वेश्चन जिसमें लिए आपने ऐसा एक्स की दूसरी मनफी 5 एक्स मसाली 0, इस तरह के क्वेश्चन है, मतलब पहले ए और बाद में बी। एक्स वाली टर्म है तो इसका क्या मतलब है, बी है, और एक्स वाली टर्म नहीं है तो सी है। तो इसमें से आपको डायरेक्ट कॉमन निकालना पता है, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, इसको एक ब्रैकेट समझो बोले जो कॉमन निकालना है उसको। तो आप घर को जाकर और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, द फर्स्ट आंसर इज x इक्वल टू 0 एंड द सेकंड आंसर इज 5, माइनस 5 इधर है। ये भी बात बताए साथ ही साथ कि जब मुरब्बी मसावत रहती, मुरब्बी मसावत में 2 आंसर आते। कितने आंसर आते, 2। अब यहाँ से जो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ, देयर आर 3 टर्म्स, उसमें 3 टर्म्स होते हैं। तो 3 टर्म्स वाले जो क्वेश्चंस है, अब एक आधा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर जमा 8x माइनस 24 ऐसे लिए अपने कुछ और ले लेते, प्लस में ले लेते हैं 10x एक क्वेश्चन, ठीक है। एक सेम ऐसी क्वेश्चन ले लेंगे, x की दूसरी मनफी 11x जमा 24 मसाली 0, समझ आ रही बात। एक आधा इसके जैसा और एक क्वेश्चन ले ले तो मैं x की दूसरी प्लस 10x माइनस 24 मसाली 0। देखो ये क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन को देखो, देयर इज नॉट ए बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। समझ में आ रही बात। इसमें आपने समझ, मैं ऐसे भाई क्वेश्चन से एक ही आदत पकड़ के बना दे सकते हो, इधर एक्स स्क्वायर इधर 24 है ना, ऐसे कई क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। मकसद क्या है कि यहाँ पर 3 टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आते हैं, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स का जो क्वेश्चन होता है, आप उसमें फैक्टराइजेशन मेथड आ गई, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मुरब्बी मसावत को अज्जा ज़रबी के तरीके से हल कीजिए, ऐसा सवाल आता फैक्टराइजेशन मेथड। आप समझ जाना, या तो 2 टर्म वाला होगा तो पिछले 2 वीडियो देखने का उसको बार बार देखिए, डिफरेंस को याद रखिए, कैसा करूँ काय करूँ नहीं बोलने का इन वक्त, हर चीज वजह के साथ बताई जा रही है। जब 3 टर्म्स आ गए और फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपने समझ जाना कि इसके आपको अज्जा निकालना है, फैक्टर्स निकालना है, पहाड़ा पढ़ना है। यहाँ पर क्या लिखे वाला है, 1 है, ये पहले वाले का आखिरी वाले से मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 24 एकम 24, 1 2 3 टर्म्स आने के बाद कितने टर्म्स नजर आ रहे, देयर आर 3 टर्म्स, और ये 3 टर्म्स आने के बाद आप क्या करेंगे, इसका ज़रब करके ऐसा रफ में लिखेंगे। 24 एकम 24, क्या एक है ना, अगर यहाँ 2 आया तो 24 को नहीं, यहाँ 48 लिखना, समझ रहे, रफ में लिख देना। तो अपने पास जो मार्जिन रहता, हाशिया रहता, उसमें लिखना। और समझ रहे आप, अब ये 24 किसके किसके पहाड़े में आता, पहले 24 एकम 24 पहले खुद के ही पहाड़े में आता उन्हें, फिर कितने दोनी 24, 12 दोनी 24, फिर कितने तिया 24, 8 तिया 24, देखो तो सही मेरे को आता क्या, बाद में 6 चौक 24, फिर 4 6 के 24 बोलेंगे आप तो वो रिपीट हो जाता, फिर 3 8 24 बोले तो भी वही है ना, 2 12 24 1 24 24 कितने पहाड़ों में आता,
पूरे आपको पहाड़े याद होना चाहिए। इसके अलावा कोई इसके एक्सरसाइजर भी नहीं है। या तो ये जोड़ी लो तो 24, दोनों का ज़रब 24 आना, 12 का पहाड़ा दोनों तक पड़े तो 24 आना, 8 किया 24, 6 4। तो ये जो नंबर यहाँ आएगा उन्हें कितने पहाड़ों में आ रहा सब लिख के निकालना, आपने समझना है। उसके बाद एक काम करना है, हमेशा याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब आपने इसको ज़रब करे, लिख दिए, पूरे फैक्टर्स निकाले, अब पढ़ना 24 के अज्जा मिलाने के बाद, या तो दो ही बातें बोलो, मिलाना और निकालना। यहाँ प्लस की अलामत है तो मिलाने के बाद 10 आना चाहिए। अब मिलाओ, 24 में 1 मिलाओ, मिलाना है ना, क्या बोल रहा है इन्हें? मिलाना है, प्लस नहीं बोल रहा, मिलाना है। वो दो ही बातें बोल रहा है, मिलाना है। तो 24 में 1 मिलाओ 25, ये काम की नहीं है इस सवाल में। 12 में 2 मिलाओ 14, 14 है क्या बीच में, ये भी काम के लिए। 8 में 3 मिलाओ 11 है क्या, यहाँ पे ये काम के लिए है। 6 में 4 मिला है, ये बीच वाले ये काम के है। दोनों का ज़रब करो तो 24 आ रहा, दोनों को मिलाओ तो 10 आ रहा। समझ में आ रहा? अब ये अलामत जब मिलाने का रहता तो दोनों की साइन सेम रहना, अलामतें एक जैसी रही तो मिलाते अपन, दोनों की साइन सेम रही तो हम एडिशन करते। मतलब दोनों को एक जैसी अलामत देना जरूरी है तो जमा होंगी। अगर किसी ने यहाँ प्लस इधर माइनस या इधर माइनस इधर प्लस करा तो अलामतें अलग अलग हो जाएगी, सब्सट्रैक्शन होगा, 6 में से 4 निकल जाएंगे। पूरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ जब उसने मिलाओ बोला तो अपना दिमाग तैयार हो जाना चाहिए कि दोनों को एक जैसी अलामत होना है। कौन सी अलामत आना है? ये वाली, इसको भी प्लस इसको भी प्लस, दोनों को एक जैसी अलामत हो, इसको भी प्लस हो इसको भी प्लस। अगर यहाँ माइनस रही दोनों को माइनस। इधर देखिए, यहाँ पे देखिए 24 के अज्जा मिलाने के बाद 11 आना चाहिए। 24 में 1 मिलाए 25, 12 में 2 मिलाए 14, 8 में 3 मिलाए 11, हो रहे 11। तो इस क्वेश्चन के लिए आप जो है 8 और 3 ले सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन का रफ अमल यहाँ लिख रहा हूँ, उधर जगह नहीं है बच्चे, उधर लिखूंगा ना तो बैठ के कहीं भी चल जाता। अच्छा, तो अब यहाँ पढ़ के देखिए, पढ़ना है आपने, हमेशा इसको पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले पढ़ना है। 24 के अज्जा मिलाने के बाद माइनस के 11 आना, उसको मिलाना है, आपने ऐड करना है। 24 के फैक्टर्स को ऐड करने के बाद माइनस 11 आना है। तो आपका दिमाग तैयार हो जाता, मिलाना है, दोनों की एक जैसी अलामत होना चाहिए, निकालना है, अलग अलग अलामतें होना चाहिए। समझ रहे बात? आओ बोलो। मिलाने के लिए कहा गया है यहाँ पर, इसलिए ये अलामत दोनों को आएगी, है? 8 में 3 का एडिशन कब होगा? दोनों जब मिलेंगे, जब ये अलामत दोनों के साथ हो तो -11। क्लियर हुई के बाद आपको पढ़ना है कितने फैक्टर्स आए, सॉरी कितने टर्म्स आए यहाँ पर। अच्छा, उसमें एक खास बात और एक बात जरूरी है, बहुत से बच्चे कभी कभी एक नया काम करके रख देते, एक्स की दूसरी होना जरूरी है। इतनी बातें बताना कि क्या है। 5x जमा 4x -9 मसाली 0। एक्स की कीमत मालूम करो। एक सवाल दे दिए, कितने टर्म्स नजर आ रहे, कौन सी मसावत कहलाएंगी? है सेम सेम है, क्या करना पता है? नहीं है, क्यों? यहाँ स्क्वायर होना है तो मुरब्बी मसावत, कहीं तो भी स्क्वायर होना ना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी ना 3 टर्म वाली, चुप शुरू हो जाते बस।
9 बजे 45, 45 के फैक्टर्स निकालने के बाद 4 सर मिल रही नहीं सर, ये सर फला ढूंढते बढ़ जाते। कैसा करेंगे? सिंपल है, 5 और 4 9x इज इक्वल टू, ये 9 पॉजिटिव हो जाएगा मसावी के बाद जाके, x इज इक्वल टू 9/9, 9 कितनी बात एक आ गई। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी है जो ऐसा करने के, इसमें दूसरी है क्या? नहीं बोले तुम तो बोले 3 टर्म्स आते, 3 टर्म्स आए कि वैसे करने का बस। तो अकल से काम करे, क्या बताया जा रहा है उस पर ध्यान दे। तो यहाँ मैं ये बात बता रहा था, और एक देख लेते हैं साथ ही साथ। 24 के फैक्टर्स निकालने के बाद 10 बचना चाहिए। फैक्टर्स को निकालना है, अब जाहिर बात है अलामतें अलग अलग देना पड़ेगा जो भी फैक्टर्स आएंगे उनके, है ना। तो ये 24 के फैक्टर्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आप निकालो। 24 में से एक निकालो, 23 है क्या बीच में? 23 नहीं है। 6 में से 4 निकालो, 2 है क्या बीच में? 2। 8 में से 3 निकालो, 5 बचते, बीच में है क्या? 5, मतलब ये भी 12 में से 2 निकालो, 10। तो इस क्वेश्चन के लिए ये 12 और 2 काम के अदद वही है, 24 ही है। तो आपने जरब करके देखना, लास्ट वाला अदद आना यहाँ पे लिखे वाला है, निकालो निकालो माइनस करो, तो 12 में से 2 को निकालो, 10 बच रहे। अब अलामत देने की बारी आई, तो अपने पास मालूम है बड़े अदद की अलामत आती, इसलिए ये अलामत बगैर बोले बड़े को दे देना। और निकालने का रहा तो साइंस अलग अलग होनी चाहिए। निकालने का रहा तो साइन कैसी होनी चाहिए? तो इधर प्लस है तो इधर क्या होना चाहिए? माइनस। समझ में आए बात? ये हमारी बात है। यहाँ मिलाने का था, दोनों को एक जैसी अलामत दी। यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, मिलाना है। 24 के फैक्टर्स को मिलाना है, दोनों को एक जैसी अलामत दी है, माइनस की बीच में दोनों को माइनस दी। यहाँ निकालो बोला, दोनों को अलग अलग अलामत दिए। तो ये प्रैक्टिस करने से आपकी परफेक्शन आएगा इसमें। मैं एक ही क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको बार बार, अच्छी तरह समझा क्या यहाँ तक? ये रफ अमल समझ में आया क्या? अब फिर लिखना कैसा देखिए। आप ये x की दूसरी लिख लीजिए, ये 24 लिख लीजिए। ये 10x नहीं लिखना है आप, इसकी जगह x आया तो दोनों को x लगा के लिखना, m आया तो दोनों को m लगा के लिखना, जो फैक्टर्स आपने चॉइस करे हुए हैं। रूट x आया तो दोनों को रूट x लगा के लिखो, रूट 3x आया तो रूट 3x लगा। जो बीच में आया पहले फैक्टर को भी लगाने का, दूसरे जूस को भी लगाने, समझ रहे? तो x दोनों को लगेगा। और ये 10x के बजाय उसके 2 टुकड़े लिखेंगे, 6x और 4x। क्यों लिखेंगे भाई ऐसा? इसलिए लिखेंगे कि अज्जाए ज़रबी मतलब कॉमन निकालना। अज्जाए ज़रबी फैक्टराइज करने का मतलब एक जैसे को कॉमन निकालना। याद रखिए, पहले यहाँ पर 3 लोग हैं, ये तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। बोर्डमास रूल का पहला ही उसूल है कॉमन निकालो, निकल रहा ही नहीं तो फिर क्या करें? इसकी जोड़ी बनाए तो इन्हें अकेला छूट जा रहा, ये दोनों की जोड़ी बनाए तो इन्हों अकेले रह जा रहे। तो इसलिए अब ये कई को तजाद बोल के ये तरीका है उसका, 2-2 की जोड़ियां बना दिए। समझ में आ रही बात? 2-2 की जोड़ियां बना दिए तो ये इनकी जोड़ी बन गई, ये जोड़ी में से कॉमन निकालो, फिर ये जोड़ी बन गई, ये जोड़ी में से कॉमन निकालो। ये ऐसा अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन करें। यहाँ पर कैसा लिखना है? इसके फैक्टर्स यहाँ लिखा ले, इसको बीच में क्या है? x, दोनों को लगाओ x² जैसे का वैसा लिखना है, प्लस 24 इक्वल टू 0 जैसे का वैसा लिखना है आपको। और ये 11x के बजाय ये लिखना है क्या बीच वाली टर्म? इसके बजाय इनको x लगा के लिखे हमने, -8x -3x।
अब किसी का 3 पहले आ गया 8 बाद में आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ने 3x पहले लिखे और 8x बाद में लिखे तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में कौन है भाई, x, दोनों को x लगाओ, एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा, लास्ट वाली टर्म जैसे की वैसी जो रहेगा एज इट इज। और ये 12x पॉजिटिव 12x माइनस 2x। मैं समझता हूँ सेकंड टर्म भी लिखने आ गई होंगी आप। देखो जब तक ये रफ अमल कंप्लीट नहीं हो जाता हर सवाल का ये पेयर लिखने की कोशिश करना नहीं। सेकंड लाइन आप पूरा ये अमल कंप्लीट करने के बाद इधर आएंगे, जब आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि हाँ हमने सही फैक्टर्स ढूंढ लिए हैं, अलामतें भी सही लगा दिए, बीच में x है तो दोनों को x लगा दिए, बीच में y है तो दोनों को y लगा दिए, उसके बाद फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। हाँ अली ये बीच वाली टर्म की जगह ये निकाले वाले दोनों उसके फैक्टर्स। यस, अब कॉमन निकाले। तीसरी स्टेप में क्या करना है, इसको जोड़ी जोड़ी में से, ये जोड़ी में एक जैसा क्या नजर आ रहा, एक सेकंड में समझ में आ रहा है x है, इसमें से x निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2x थे, एक बाहर गया तो एक बचा, और यहाँ से x निकाल दिए तो 6 बचा। वैसे ही देखना 4 के पहाड़े में 24 आता क्या, कॉमन निकालते वक्त इधर x है इधर x नहीं है, x कॉमन नहीं है, प्लस है पहले प्लस लिख दीजिए, माइनस है माइनस लिख दीजिए, जो है वो लिख दीजिए, पहले दोनों रहते खाली प्लस या माइनस। और देखना कि ये छोटे वाले के पहाड़े में ये बड़ा वाला आता क्या, कल भी करे थे, 4 6 के 24 होता पहाड़े में आता, इसलिए 4 जो है वो कॉमन निकालो इक्वल टू 0, 4 निकल गया, खुला समझ में आ रहा है, x बचा, जमा जमा ये दोनों का ज़रब करना है, 4 के पहाड़े में 24 कितने पे आता, एक जैसा ब्रैकेट आया क्या, इसका मतलब अपन सही कर रहे हैं, दोनों एक जैसे आना, खूब वही चाहना, इसमें प्लस आया तो उसमें प्लस आना, नंबर भी वही चाहना, हुर्फ भी वही आना, साइन भी वही चाहना, पूरा पूरा सेम रहना बोलने का मतलब। तो इसका मतलब अपन सही करेंगे। तीसरी स्टेप में समझ में आता कि हमने फैक्टर्स भी सही निकाले, फिर हमने उसको कॉमन भी सही निकाले, तो हमने जो दोनों को बांट के दिए वो बिल्कुल सही है, खा पी के इसके पास जो बचा है खा पी के इसके पास भी वही बच रहा, इसका मतलब इंसाफ कर रहा रियाजी है ना। आप पूरा सवाल ब्रैकेट में रहता आपको मालूम है, तो अलामत से पहले भी वही दिख रहा, अलामत के बाद भी वही दिख रहा, वो ब्रैकेट x+6 वाला इधर भी है, उसको कॉमन ले लेना, एक बार लिख लेना इसको। तो ये बड़े ब्रैकेट में x+6 निकाल गए तो कौन बचा यहाँ, x बचा, x+6 इधर से निकाल लिया तो क्या बचा, +4 बचा, उसके बाद इक्वल टू 0 है। ऐसा 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0 आते हैं, और कल जो करे थे वो आता 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0, पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0 आंसर लाने के लिए। फर्स्ट ब्रैकेट में जो है वो इक्वल टू 0 या सेकंड ब्रैकेट में जो है वो इक्वल टू 0। इस तरह से साइन चेंज करके उसको मसावी के बाद ट्रांसफर कर देना, x इधर रोकना, मसावी +6 इधर आ लिखे तो, और ये x इज इक्वल टू +4 इधर आके माइनस। इस तरह से ये 2 आंसर आपके आ जाते हैं। x की दूसरी है ना ऐसे। अब ये जोड़ी में से क्या कॉमन निकला बोले तो x कॉमन निकला, समझ में आ रहा, ये जोड़ी में से क्या कॉमन निकला, x, यहाँ 2x है, एक बाहर गया, और यहाँ से x कॉमन निकल गया तो -8 बचा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लीजिए बोला मैंने, प्लस है तो प्लस लो बोला, 3 के पहाड़े में 24 आता क्या, तो 3 बाहर, समझ में आ रही बात, 3 निकल गया बाहर तो बचा यहाँ x, और ये जमा मनफी मनफी, यहाँ प्लस है तो प्लस में उतार देना, इससे उसको मल्टीप्लाई करना, ये बाहर वाली साइन से ये साइन को मल्टीप्लिकेशन करना, एक 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 से काम करना, पूरा एकदम नहीं तो एक चीज बहुत अच्छे बच्चा बोलते सर इधर जो आया इधर लिख देंगे ना जल्दी से, वो आने वाला है,
देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, 3 अट्ठे 24 होता आया सेम सेम टू सेम नहीं, क्या करने का है कहते, जो इधर आया वो उधर आता है, लिख दो। आइडिया समझ में, मैंने आइडिया से क्या बोला, मैं अमल करके बताया, तुम वही चाहता बोल के लिख देना, ऐसा बोला मैंने, बोला ऐसा नहीं बोला मैं। अच्छा फिर ये बीच वाली अलामत से पहले भी होने से, वही ब्रैकेट बीच वाली अलामत के बाद भी है, उसको एक बार कॉमन निकाल लीजिए। तो इधर से x बचा, इधर से -3 बचा, दो ब्रैकेट इक्वल टू 0 आ गए, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट में जो है वो 0, -8 को उधर ट्रांसफर कीजिए, इधर ये 3 इधर जाके +3, इसके ये दो आंसर आ गए। तीसरी मर्तबा इसको भी बता देता हूँ, जब ये रेडी है ना, लिख के रखे हुआ है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, x + 12 बचा, वो ज्यादा अब जरूरत नहीं है, माइनस है, 2 के पहाड़े में 24 आता, क्या आता बोलना, काटना रहता हो, नहीं तो बोलेंगे 2 2 20 खत्म हो जाता ना, अब क्या बचा, 2 से वो 24 कट रहा कि नहीं कट रहा, कट रहा मतलब उसके पहाड़े में आता हो, यहाँ से 2 से 24 कट जाता है, इसलिए 2 बाहर, x बचा। अब ये माइनस से माइनस को मल्टीप्लीकेशन करना, माइनस माइनस प्लस, अब 2 1 कम 2, 2 2 ही 4 आया सेम ब्रैकेट। तो क्या करना फिर, इधर जो ब्रैकेट है उधर भी लिख देना, है कि नहीं, हाँ, अमल करना, कभी ऐसा गड़बड़ नहीं कर, एक जैसा ब्रैकेट एक बार लिख लीजिए, ये दोनों में एक जैसा है, और दूसरे ब्रैकेट में ये बाहर वाले चले गए, गैर मुश्तरिक टर्म्स, नॉन कॉमन एलिमेंट्स जो है, और दो ब्रैकेट इक्वल टू 0 आएगा, उसमें से एक का 0 होना जरूरी रहता, इसलिए अपन दोनों को 0 ले लेते, x + 12, x - 2 = 0, प्लस का 12 उधर ट्रांसफर कीजिए, -12 हो जाएगा, राइट, और ये x = 2 हो जाएगा। मैं समझता हूँ 3 क्वेश्चन आपके समझ में आए, अच्छे तरीके से आए, ठीक है, चलिए लिख के निकालिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।